दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, हम अपना काम करेंगे। इन आंधियों से कह दो कि तुम अपना काम करो, हम इस देश को बचाने का जो दिया लेकर उठे हैं, हम इस दिए की हिफाजत करेंगे और इस देश को बचाने की फिक्र करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जैसे हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे, हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह इतनी जोर से बोलो कि देश के हथियार चल जाए कि भारत का सच्चा रक्षक कौन है। बोलो, इस देश का सच्चा रक्षक कौन है? हम और आप, और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से फिर कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, यह आवाज पहुंचनी चाहिए। ये नहीं दिखाएंगे बड़े बड़े चैनल वाले, ये चीज नहीं दिखाएंगे। क्यों? काला धन बंद हो जाएगा, वो जो उनके बॉस से मिलता है। अब बॉस मैं किसको कह रहा हूं, नाम मत निकलवाइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़िए। कुरान ने भी यही बताया कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो हुआ सब जानते हैं कि वो गलत हुआ। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं मारे गए, हमारे बहुत से हिंदू भाई भी मारे गए। हमारा वो हेड कांस्टेबल भी मारा गया, जिसको हम रतन लाल के नाम से जानते हैं। वो रतन लाल बेचारा क्यों मारा गया? क्या वो हिंदुओं को बचा रहा था या मुसलमानों को बचा रहा था? नहीं, वो इस देश को बचा रहा था, वो इस मुल्क को बचा रहा था। ऐसे लोग भी इस हादसे में मरे हैं जो इस देश की रक्षा में जिन्होंने अपनी जान दी, उनको शहादत का दर्जा मिलना भी चाहिए। मेरे भाइयों, जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने उसको बुरा कहा, लेकिन ऐसे मनाजिर भी सामने आए। कुछ इलाकों में हमारे मुसलमान भाइयों ने कुछ हमारे हिंदू भाइयों को पकड़ा, लेकिन उन्होंने उन पर एक हाथ भी नहीं उठाया। उनको चाय पिलाई, उनको खाना खिलाया, उनको प्यार से समझाया और उसके बाद पुलिस भाईचारे का सबूत दिया। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को की जरूरत है। हम और आप हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ना चाह रहे हैं, देश के अंदर अमन चाहते हैं, देश के अंदर हम सुकून चाहते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि सुकून और अमन हमारी झोलियों में भर दो। हमने अमन और शांति के लिए सुलह करना सीखा है, समझौता करना सीखा है। बहुत सी नाजायज बातें भी हमने अपने मजहब इस्लाम से सीखी हैं। सुलह हुदैबिया का वो मंजर हमें याद है, जब हमारे नबी मदीने से आए और मक्के में सुलह करना चाहते हैं। उम्रे की नीयत से आप और आपके सहाबा तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको मक्के में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। मक्के के काफिरों ने रोक दिया, खबर उड़ गई मोहम्मद और उसके साथी अगर मक्के में आ जाएं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। यह खबर पहले मिल गई, आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। आपने पैगाम भेजा, मक्के वालों, हम लड़ने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल इजाजत नहीं है, हम मक्के में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा बात क्या है? क्या खाने काबा में तवाफ करना, सफा और मरवा की सई करना क्या हमारा हक नहीं है? उन्होंने कहा है, लेकिन हम घुसने नहीं देंगे। कि कोई रास्ता है इसका? का बातचीत। आओ बातचीत से रास्ता निकालते हैं। बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होना चाहिए, यह हमारे नबी ने बताया। काफिरों की तरफ से एक वफद आता है जिसका सरदार सुहेल है। एक वफद आता है
हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के रसूल अपने 15-20 सहाबा के साथ मौजूद हैं। जरा सुनिएगा इस्लाम हमें क्या शिक्षा देता है। मुसलमान आपको मैं आपके अंदर आपके पास आया हूं, आपको इसी रोशनी में मैं आपको इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं। आपको जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि मुसलमान भी जज्बात में आ जाए, इनका भी खून खौल जाए। वो हमें भड़काना चाहते हैं। हमें इस मौके पर इस्लाम की तालीम को अपने सामने रखना पड़ेगा। आइए, हमारे नबी हजरत उमर जैसे सहाबी मौजूद, बात बात पर तलवार निकालने वाले सहाबा मौजूद, लेकिन अल्लाह के रसूल के आगे किसी की नहीं चल रही है। आओ, बातचीत से अगर दरवाजा खुलता है तो खुलने दो। वो आए, कहा बातचीत शुरू। ने कहा मोहम्मद आप सब कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता निकल सकता है अगर मेरी चंद शर्तें आप मान लें। आपने कहा बताओ क्या है शर्त। तो पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरी पहली शर्त यह है कि आप और आपके साथी इस साल उम्रा नहीं करेंगे, मक्के में नहीं जाएंगे। आप वापस जाइए मदीने, हम आपको इस साल मक्के में नहीं घुस, आइंदा साल अगली साल आप और आपके सहाबा आ सकते हैं। यह पहली शर्त। आपने कहा अली लिख दो, पहली शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगली साल। देखिए रास्ता निकलना है, अगर दिल हो, जगह हो दिल में, तो सब रास्ते निकलते हैं। कहा ठीक है, लिख लिया गया। कहा दूसरी शर्त, आप और आपके साथी आइंदा साल आएंगे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। देखिए, मक्के में हम पैदा हुए, मक्के ही से हम निकाले गए, हमारे बाप मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीन और जायदाद मक्के में मौजूद, लेकिन हम ही को मक्के में जाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल वही सूरत हाल, हम यहां पैदा हुए, हमारी प्रॉपर्टी यहां, इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा बंगाल और बिहार के उलमा ने कुर्बानी दी। और वो दरख्त आज भी मौजूद हैं जिन पर रस्सियों के फंदे डालकर जिनको सूली पर लटका दिया गया, वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम ही से पूछा जा रहा है कि अपना भारत में नागरिक होने का सबूत पेश करो। यह चीज गौर करने की है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलिए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। दिल में गुंजाइश देखिए। तीसरी शर्त, आप और आपके साथ मक्के में आएंगे, उम्रा करेंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर होगी और हमारे आदमियों की तलवार मियान से बाहर होगी, यानी खुली हुई होगी। आपने फरमाया सुहैल, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा इरादा तो सिर्फ उम्रे का होगा। तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सई करेंगे और चल देंगे। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी और तुम्हारी तलवारें खुली, हमें लड़ना ही नहीं है। ठीक है, कहा एक और शर्त है। कहा चलो वो भी बता दो। वो शर्त ये, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको हमारा आदमी वापस करना होगा, आपको हमारा आदमी करेंगे। शर्त देख रहे हैं जालिमाना। आपका आदमी अगर यहां आए मेरे यहां तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, ईसाई अगर प्रताड़ित होकर आता है तो उसको तो भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के हालात आज किस तरफ मुड़ चुके हैं, कैसे कैसे लोग सत्ता में बैठे हैं और कितनी नफ़रत इनके जहनों में, इनके दिमाग और दिल और दिमाग में बसी हुई है, इसका आपको अंदाज़ा पहले ही हो चुका है। आज देश में हर देशवासी परेशान है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, हर कोई आज परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश का नौजवान सत्ता में बैठे उन लोगों से कह रहा है नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इनसे आज नौजवान परेशान है, फार्मर जो किसान हमारे हैं वो परेशान है, चाहे वो बैंक में काम करने वाले वो लोग परेशान है और हमारे आज़ाद मीडिया के पत्रकार परेशान है। हर कोई इन सत्ता में बैठे लोगों से परेशान है। इन्हीं सभी मुद्दों को छुपाने के लिए या दबाने के लिए ये लोग कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं और भाई डिस्ट्रैक्शन इन्हें हिंदू मुसलमान में ज़्यादा मिलता है, तो ये हिंदू मुसलमान करने को लग जाते हैं और अपने ख़रीदे हुए सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है उन्हें मोहरा बनाते हैं, उनके ज़रिए डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। कोई भी टॉपिक छेड़ दिया और पब्लिक क्या है वहीं पर अपना ध्यान लगा देती है और ये सब मुद्दे भूल जाती है। तो इनके लिए प्रॉफिट है ये। जैसे कंगना रनावत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, एनीथिंग जो भी है हीरो हीरोइन है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। सारे मुद्दों को भुलाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन पैदा किया है, ये एक जाल है। ये एक्टर्स नहीं, ये एक माने में ग़ुलाम है, सत्ता के चाटुकार एक ग़ुलाम है ये लोग। जब भी जो सत्ता में बैठे हुए इनको टुकड़ा फेंकते हैं, इन्हें रोटी फेंकते हैं और ये भोंकना शुरू करते हैं। तो एक माने में ये लोग ग़ुलाम हैं और जब भी ऐसा कुछ माहौल बनता है, जब सरकार इनकी ख़तरे में आती है तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जाता है इनके ज़रिए। तो दोस्तों हमें ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है और हमें हुकूमत से, हमारी सरकार से, हमारी जो सत्ता में बैठे उनसे सवाल करना ही करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।